भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जंबेश्वर भगवान की, गुरु जंबेश्वर भगवान की, गुरु जंबेश्वर भगवान की। मां भारती के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान धर्म गुरुओं के चरणों में नमन। सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य युवा साथी और मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। जब ये खेजड़ी का शुरू हुआ मामला, तो हम बिहारी जी के साथ मिले, सीएम साहब से मिले। धरने से पहले की बात है। हमने कहा बीकानेर में ये जो खेजड़ी कट रही है, क्योंकि उससे पहले हम कलेक्टर से मिलके गए, तो कलेक्टर ने कहा कि जो सरकार करेगी हम तो उसके लिए तैयार हैं, ऐसा हमें कहा। तो हमने कहा ठीक है, हम सरकार में चले जाएंगे, हम सरकार के आदमी हैं। और बिहारी जी, मैं, ताराचंद जी, अंशुमान जी, विश्वनाथ जी, हम सब मिलके और सिद्धि बाई शाह से लिखवाया था। एक ही लेटर, आपको बता दें, एक पन्ने पे हमारा सबके साइन भी है। तो हम मिलने गए, तो सीएम साहब ने कहा कि नहीं कटेगी। मैंने कहा कट रही है, मैंने कहा कट रही है। तो उन्होंने तुरंत सीएस को कहा कि जितने भी कलेक्टर हैं उन सबको फोन कर दो कि नहीं कटे, जो कटता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमारे सामने और सीएस को कहा तुरंत सबको फोन कर दो। तब ये बात हो गई, फिर आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद भी फिर मिले। तो बिहारी जी यहाँ आके गए थे पहले, उसके बाद बिहारी जी वापस जयपुर आए, हम मिले। तो आपकी जो मांग थी लिखित में, तो सीएम साहब ने लिखित में भी हाँ भर दी थी, लेकिन मेरी जानकारी नहीं था, क्योंकि कल के विश्नोई जी आए, तो हमने कहा अवश्य कोई लिखित में लेके आएंगे, आपको दिलाएंगे। लेकिन फिर मैं जैसलमेर था, आपने जैसलमेर के पत्रकारों ने मुझे पूछा, मैंने कहा खेजड़ी बचनी चाहिए। पहली बात यह है, चाहे कुछ भी हो जाए, खेजड़ी जो पर्यावरण की दृष्टि से भी है, हर दृष्टि से खेजड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे धार्मिक दृष्टि से भी खेजड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे शहर में हम पूजा करते हैं, हमारी माताएं बहनें, और बड़ी तीज की, तो उसमें भी वो पाड़ बना के उसमें खेजड़ी का वो लगाते हैं। तो हम खेजड़ी को ढूंढने निकलते हैं। हमारे एक पास में वहां एक खेजड़ी है, तो वहां चढ़ के वो ला के फिर वहां लगाते हैं, फिर वो पूजा होती है, और कुछ माता बहनें वहीं जाके पूजा करती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप देख लो, आज जो सांगरी कितनी महंगी बिक रही है, ये आप देखो कितनी महंगी बिक रही है। ये अगर गांव में ज्यादा होती है, तो गांव भी जैसे हम चाहते हैं सशक्त हो, तो वो भी माता बहनें हैं, ये जो घर बैठे खेजड़ी की जो वो सांगरी होती है, उसको भी सुखा कर या जो भी उस प्रक्रिया से लाके, तो आर्थिक से, धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि पर ये महत्वपूर्ण है। इसलिए खेजड़ी बचनी ही चाहिए, और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात सब बताई गई, तो उन्होंने, तो कल वो आए, तो मैं सोचा लिखित में दे दी होगी। फिर शाम तक पता चला कि 2 विभागों की, और वो भी दो संभागों की, और संभाग आयुक्त को कहा है कि ये लिख के दे दो। फिर मैंने कहा लिख के दे दी। फिर मुझे पता चला कि मांग है पूरे राजस्थान की, और हमने राजस्थान में कठोर कानून बनाने के लिए भी कहा है। पहले जो
ऐसा कानून था जिसमें कोई ज्यादा न तो उनकी पेनल्टी है और न कोई उनको ज्यादा सजा है। तो इसके लिए कठोर कानून बना जाए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटित हो, ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, और हमें आंदोलन करने की आवश्यकता भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम सब धार्मिक लोग हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय उन्होंने कहा इस सत्र में हम 100% कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा, हमने मंत्रिमंडल में भी इसको लिया है बैठक में, और आगामी 100% नए सत्र में इसका कठोर कानून बनाएंगे। तो हम प्रयासरत हैं, और जो आपकी पूरे राजस्थान की लिखित में मांगे कल मैंने सुना था, यही है और तो कुछ नहीं, यही है। खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, कानून नहीं बने। हाँ ठीक है, आपकी दोनों मांगे सही है, दोनों मांगे सही है। हम आज ही, मैं अपने लेटर पैड पे पुनः मेल करूंगा कि ये दो मांगे वाजिब है, इनकी मांगनी चाहिए और हम इनके साथ रहना चाहिए, और सरकार इसके लिए चिंतनशील है और 100% सरकार आपके साथ रहेगी है, और ये कठोर कानून बनाएगी और जो आपकी दो मांगे वो भी पूरी करेगी। इसके लिए मैं आज ही अपने लेटर पैड लिखे मेल करूंगा, यही मेरा निवेदन है, और बाकी मैं आपके साथ हूं, ये तय है। सरकार हमारी है, हम सरकार में भी दबाव बनाएंगे, सरकार में भी कहेंगे, और जितना होगा, क्योंकि ये खेजड़ी जो है केवल विश्नोई समाज के लिए नहीं है, और विश्नोई समाज कोई जाति नहीं है, एक संप्रदाय है। मैं भी एक 2:20+9 जो नियम है ना, जो या विश्नोई समाज भी पूरा पालन नहीं करते, मैं करता हूं। चाय नहीं पीता, कमीशन नहीं लेता, ब्याज का काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये सब मैंने सब लिख रखे हैं। तो मैं बता दूं, हम विश्नोई का मतलब 29 नियमों को मानने वाले हैं, और मैं भी उन 29 नियमों को मानने वाले में एक हूं। इसलिए हमारी ये पर्यावरण भी उसमें हमारा एक है पॉइंट, क्योंकि हम आपको बता दें, हमने धनीधर के मैदान में, क्योंकि शहर में हमारे पास वही है, वहां आप जाके देखो 400 से 500 खेजड़ी के पेड़ लगाए हैं वहां। गोचर में भी हमने पीछे, जब मोदी जी का था एक पेड़ माँ के नाम, तो हमने कहा हम खेजड़ी का पेड़ लगाएंगे। मेरी कौलायत में कॉलेज है, मैंने कॉलेज के आगे भी खेजड़ी का पेड़ पहले लगाया है, बाकी पेड़ अब लगाऊंगा। तो हमारी खेजड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार जो हमारी आपके साथ है, हम सरकार को फिर आज मेल करेंगे, और ये जैसा आपने बताया, जब तक कानून बने तब तक ऐसी रोक लगनी चाहिए। तो मैं आज ही मेल करूंगा, यही मेरा निवेदन है। भारत माता की जय, जय श्री राम।